अलौकिक शक्तियों को पाना हर किसी का सपना होता है, इसलिए आज की वीडियो में हम 12 ऐसी खतरनाक साइकिक एबिलिटीज के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें पाकर कोई भी एक आम इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आप इन साइकिक एबिलिटी को सीख कर इन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो अगर अभी तक से आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 12, एटमोकिनेसिस। ये आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप मौसम को काबू में कर सकते हो। आप जब चाहे तब ऊपर वाले की मर्जी से बारिश करवा सकते हो, धूप को निकाल सकते हो और यहाँ तक कि आंधी को भी ला सकते हो। एटमोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको हद से ज्यादा एनर्जी, फोकस और प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। एटमोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आसमान में बादल क्यों बनते हैं और बारिश क्यों होती है और मौसम में जितने भी होने वाले बदलाव हैं उन सभी के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानना और समझना होगा। ये जानने के बाद कि मौसम में अलग अलग बदलाव क्यों और कैसे होते हैं, आपको एटमोकिनेसिस की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी होगी। आप इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत किसी एक खास सी जगह पर बादलों को इकट्ठा करने या फिर बारिश करवाने की प्रैक्टिस करके भी कर सकते हो। आप मौसम में जैसे भी बदलाव लाना चाहते हो, आपको अपने पूरे ध्यान को उस चीज पर केंद्रित कर देना होगा, यानी कि डाल देना होगा। आप जितना ज्यादा इस चीज पर ध्यान लगाओगे, आपकी शक्ति उतनी ज्यादा ही बढ़ती चली जाएगी। बस आपको करना क्या है कि मौसम में छोटे मोटे बदलाव लाने की कोशिश करनी है और आप मौसम में जैसे भी बदलाव लाना चाहते हो, आपको उसके बारे में पूरे मन के साथ सोचना है। आप अपने आसपास मौजूद ह्यूमिडिटी को भी घटाने और बढ़ाने की प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ तापमान को भी। नंबर 11, क्लेयरवॉयंस, यानी कि आने वाला भविष्य देख पाना। क्लेयरवॉयंस जो है वो दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है क्लियर सीइंग, यानी कि साफ साफ देख पाना। यह आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप अपना या फिर किसी का भी आने वाला भविष्य देख सकते हो। क्लेयरवॉयंस को सीखने के लिए आप चक्रा मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसकी मदद से ही आप अपनी थर्ड आई को खोल सकते हो, जो कि इसे सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपके दिमाग के अंदर मटर के दाने की जितना बड़ा एक पाइनियल ग्लैंड होता है, इसे ही हम थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख बोलते हैं। ये एक पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। नंबर 10, ऑडियोकिनेसिस। ये आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी ताकत है जिसकी मदद से आप अपने शरीर में होने वाले दर्द को काबू में कर सकते हो। अगर आम शब्दों में कहा जाए तो आपको दर्द का एहसास होना ही बंद हो जाएगा। हमारे पूरे शरीर में नोसिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि चोट लगने या फिर जलने पर हमारे दिमाग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं और आप ऑडियोकिनेसिस को सीख कर इन्हीं पेन रिसेप्टर्स को काबू में कर सकते हो। ऑडियोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपके शरीर के जिस भी हिस्से पर चोट लगी हुई होगी या फिर दर्द होगा, उस हिस्से पर ध्यान लगाकर आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि दर्द जो है वो उस हिस्से से धीरे धीरे गायब और खत्म होता जा रहा है या फिर किसी और चीज में बदल जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियोस में ये बात बताई है कि विजुअलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पावरफुल स्किल है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्चेस में ये बात पाई है कि जब एक इंसान किसी चीज को पूरे मन के साथ विजुअलाइज कर रहा होता है, यानी कि उसके बारे में सोच रहा होता है, तब उसके दिमाग को इस चीज का फर्क नहीं पता होता है कि वो सचमुच उस काम को कर रहा है या फिर नहीं कर रहा होता है, और उसके दिमाग में बिल्कुल वही एक्टिविटी और हलचल चल रही होती है और बिल्कुल वही केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि असलियत में उस काम को करते दौरान बनते हैं। इसलिए ऑडियोकिनेसिस को सीखने में सारा का सारा खेल विजुअलाइजेशन का ही है। आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे और इसमें महारत हासिल करते जाओगे, आपको उतना कम ही दर्द का एहसास होगा और आप एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। नंबर 9, टेलीपैथी, यानी कि दूसरों से मन ही मन बातें कर पाना और बिना कहे ही दूसरों के मन की बात पता लगा लेना। आपने एक्समैन की फिल्मों में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को तो टेलीपैथी करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आप इसे सचमुच में भी सीख कर सकते हो। टेलीपैथी को सीखने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से काबू में करना सीखना होगा और ऐसा आप मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करके कर सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और अचानक से उस इंसान का फोन कॉल आ जाता है या फिर वो इंसान खुद ही वहाँ आ जाता है या फिर किसी इंसान के कुछ बोलने से पहले ही आपको ये बात पता चल जाती है कि वो इंसान आपसे क्या बोलने वाला है, तो इसका मतलब है कि आपने जाने अनजाने में टेलीपैथी को जरूर अनुभव किया है। टेलीपैथी को सीखने के लिए आपको किसी एक दूसरे इंसान या फिर दोस्त की जरूरत होगी। बस आपको करना क्या है कि उस इंसान से मन ही मन बातें करने की कोशिश करनी है या फिर उसके मन के बात को पढ़ने की कोशिश करनी है। इस चीज की प्रैक्टिस करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका और उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपस में जुड़ जाएगा और आप बिना एक दूसरे से बातें किए हुए ही एक दूसरे के मन की बातें पता लगा लोगे और एक दूसरे से मन ही मन बातें कर पाओगे, चाहे आप एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना बैठे हो। नंबर 8, हिप्नोकिनेसिस। यह आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप दूसरों के सपनों को काबू में कर सकते हो।
खुद के सपनों को भी काबू में कर सकते हो और यहाँ तक कि बिना उनको पता चले हुए ही उनके सपनों में घुस सकते हो और उन्हें जैसे चाहे वैसे सपने दिखा सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद आपको थका थका सा महसूस होता है और रात में सोते समय बार बार आपकी नींद जो है वो टूट जाती है और आपको अच्छी और क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती है, तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको हिप्नोकिनेसिस को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हिप्नोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले लूसिड ड्रीमिंग कैसे कर सकते हैं ये सीखना होगा। लूसिड ड्रीमिंग जो है वो एक ऐसा सपना होता है जिस समय जब आप सो रहे होते हो तब आपको सपने में ये बात पता चल जाती है कि आप एक सपना देख रहे हो और आप इस चीज़ के बारे में अवेयर होने के बाद उस सपने में जो चाहे वो कर सकते हो, यानी कि उस सपने को पूरे तरीके से काबू में कर सकते हो। लूसिड ड्रीमिंग को सीखने के लिए आपको रियलिटी टेस्टिंग करने की आदत डालनी होगी, यानी कि जब आप जगे हुए होगे तब आपको दिन भर बार बार ये चीज़ चेक करती रहनी है और खुद से बार बार ये बात पूछनी है कि कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे हो। इससे होगा क्या कि ये चीज़ जो है वो आपकी आदत बन जाएगी और जब आप रात को सोने जाओगे और सपना देखोगे और सपने में भी अपने आदत के मुताबिक इस चीज़ को चेक करोगे कि कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे हो, तब आपको पता चल जाएगा कि आप सपना देख रहे हो और आप उस सपने को काबू में कर पाओगे। तो अगर आपको ये जानना है कि आप हिप्नोकिनेसिस की मदद से दूसरों के सपनों को कैसे काबू में कर सकते हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं इसके ऊपर भी एक पूरी डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। नंबर 7, मैग्नोकिनेसिस। ये आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप बिल्कुल मैग्नेटो की तरह मैग्नेटिक फील्ड पर अपना प्रभाव डालकर स्टील और लोहे से बनी हुई सारी की सारी चीजों को काबू में कर सकते हो। इस साइकिक एबिलिटी का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है बॉगडन नाम का एक बच्चा जो कि करंट लगने के बाद एक मैग्नेटिक बॉय बन जाता है और लोहे से बनी हुई सारी की सारी चीजें उसके शरीर से जाकर चिपकने लगती हैं। मैग्नोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको करना क्या है कि 2 छोटे छोटे मैग्नेट्स लेने हैं और उन्हें अपने दिमाग की शक्ति की मदद से काबू में करने की कोशिश करनी है। नंबर 6, साइकोमेट्री। ये आपके दिमाग की एक ऐसी गजब की शक्ति है जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान या फिर किसी भी चीज को छूकर ये बात पता लगा सकते हो कि उससे किसकी यादें जुड़ी हुई थी और उसका अतीत क्या था और उसके साथ किस इंसान ने क्या किया था। साइकोमेट्री का सबसे बेस्ट इस्तेमाल आप चोर और क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने और उनके बारे में पता लगाने के लिए भी कर सकते हो। हर एक चीज और हर एक इंसान का खुद का यूनिक ऑरा होता है और जब भी कोई चीज जैसे कि कोई अंगूठी किसी इंसान के पास होती है तब उस इंसान का ऑरा जो है वो उस चीज पर धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है और इसी ऑरा की मदद से आप ये बात पता लगा सकते हो कि उस चीज से किसकी यादें जुड़ी हुई है। साइकोमेट्री को सीखने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोना होगा ताकि आपके हाथों में जो एनर्जीज मौजूद है पहले की वो पूरे तरीके से निकल जाएं। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने किसी दोस्त या फिर किसी फैमिली मेंबर की कोई रैंडम सी चीज लेनी है और उसे छू कर ये बात पता लगाने की कोशिश करनी है कि ये किसका सामान है। अगर आप इस चीज को सही गेस कर देते हो कि ये किसका सामान है तो इसका मतलब है कि आपने साइकोमेट्री को सीख लिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आपको पहले से ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि वो किसका सामान है। नंबर 5, ऑडियोकिनेसिस। ये आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप साउंड वेव और आवाजों को काबू में कर सकते हो। ऑडियोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको करना क्या है कि एक शांत से कमरे में बैठ जाना है और घड़ी की सुई की टिक टिक या फिर कमरे के बाहर से आने वाली आवाजों को काबू में करने की कोशिश करनी है। आपको उन आवाजों को रोकने और उन्हें कम और ज्यादा करने की प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर 4, लेविटेशन। ये आपके दिमाग की एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से आप हवा में उड़ सकते हो। मैंने लेविटेशन के ऊपर हाल ही में ही एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी प्रूफ और सबूतों के साथ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, वीटाकिनेसिस। ये आपके दिमाग की एक ऐसी गजब की शक्ति है जिसकी मदद से आप खुद को और दूसरों को ठीक कर सकते हो। इसे हम साइकिक हीलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसे सीख कर आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर तक को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से ठीक कर सकते हो। वीटाकिनेसिस को सीखने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि ची और की एनर्जी को काबू में करना सीखना होगा, क्योंकि इसे ही काबू में करके आप दूसरों को और खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली दोनों ही तरीकों से हील कर सकते हो। और आप सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ची बॉल को बनाकर खुद को और दूसरों को कैसे हील कर सकते हो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, जियोकिनेसिस। ये आपके दिमाग की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप पृथ्वी के अलग अलग एलिमेंट्स जैसे कि रेत, पत्थर और किसी भी धातु और मिनरल्स को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की ताकत की मदद से काबू में कर सकते हो। रिसर्चर्स में वैज्ञानिकों ने ये बात पाई है कि हम इंसानों के जो इमोशंस होते हैं वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। सैटेलाइट्स के द्वारा इस चीज को रिकॉर्ड किया गया था कि सितंबर 11 के दिन जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके कारण लोगों का जो स्ट्रेस लेवल था वो काफी ज्यादा हाई हो गया था
और इसके हाई होने की वजह से पृथ्वी की जो जियोमैग्नेटिक फील्ड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। इस बात से ये साबित होता है कि हमारे इमोशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। जियोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको खुद को पूरे तरीके से पृथ्वी यानी कि ज़मीन के साथ जोड़ना होगा, और ऐसा करने के लिए आप नंगे पाँव से किसी रेत वाली ज़मीन या फिर घास वाली ज़मीन पर चल सकते हो। आपको करना क्या है कि अपने सामने कोई पत्थर या फिर रेत रख देना है, और इसके बाद आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आपके शरीर से बहते हुए एक एनर्जी जो है वो ज़मीन के अंदर जा रही है और वापस से आपके अंदर आ रही है, और आपके और ज़मीन के बीच में एक काफ़ी मजबूत सा कनेक्शन यानी कि बॉन्ड बना रही है। अगर एक बार इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको खुद के और पृथ्वी के बीच में कोई कनेक्शन महसूस होने लग जाए, तो आप अपने रखे हुए पत्थर या फिर रेत को अपने दिमाग की ताकत की मदद से हिलाने की कोशिश कर सकते हो। जियोकिनेसिस को सीख कर एक इंसान भूकंप तक ला सकता है। नंबर 1, टाइकोकिनेसिस। इसे मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की साइकिक एबिलिटी साबित हो सकती है। ये आपके दिमाग की एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप अपने किस्मत और किसी भी चीज़ के होने की संभावना को काबू में कर सकते हो। मतलब कि लक जो होता है वो पूरे तरीके से आपके काबू में आ जाएगा। तो अगर आपको ये जानना है कि आप टाइकोकिनेसिस को कैसे सीख सकते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर अभी तक से आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि इन 12 में से सबसे ज़्यादा काम की साइकिक एबिलिटी आपको कौन सी लगी, और आप और कौन कौन सी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में जानते हो उनके भी नाम आप नीचे कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें, और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।